क्लास 10 में आते ही हर एक बच्चा बोलता है कि इस साल तो 95 प्लस चाहिए, बट लिख के ले लो इनमें से मोस्टली बच्चों को 85 प्लस भी नहीं आते, क्योंकि वो स्टार्टिंग से कुछ ऐसी मिस्टेक करते कि बोर्ड्स आने तक वो उनकी हैबिट बन जाती। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं करते, एनसीईआरटी को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पता है कि आजकल सीबीएसई का पेपर कैसे आ रहा है। मेरे खुद 97 आए थे क्योंकि मैंने ये सब कुछ अवॉइड किया था। हाय, आई एम सक्षम मोटवानी एंड अगर तुम्हें 98 या 100% चाहिए तो इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ 5 ब्रूटल मिस्टेक बताऊंगा जो तुम्हें अवॉइड करना है, एंड लास्ट में 2 टॉपर टिप भी दूंगा। तो मुझे अपना बड़ा भाई मान के ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, क्योंकि मैं तुम्हें जेन्युइन एडवाइस दूंगा जिससे तुम 99% बच्चों से आगे जा सकते हो। एंड हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लेना। फर्स्ट मिस्टेक, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। देखो, सिलेबस जल्दी करने के चक्कर में अपनी क्वालिटी को सेक्रीफाइस मत करो। हर एक चैप्टर को करने का एक स्ट्रेटेजिक वे होता है। हमारे स्कूल एंड कोचिंग में क्या कराते हैं, स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, फिर बाकी बचा हुआ सिलेबस सितंबर अक्टूबर तक स्पीड में करा देते। एंड जब बच्चों से ये पूछा जाता है कि क्वेश्चन का आंसर बताओ, उन्हें वो बिल्कुल भी नहीं आता है। तुम भले सिलेबस नवंबर या दिसंबर तक करो, बट डिटेल में करो। सब लोग बोलते हो अक्टूबर तक फिनिश करो, फिर तुम्हें रिवीजन एंड सैम्पल पेपर का टाइम मिलेगा, बट मेरे हिसाब से तुम हर एक चैप्टर के बाद उसकी 2 से 3 बार रिवीजन करो एंड टेस्ट पेपर दो। नहीं तो फिर एंड में आता था, अरे वो एनसीईआरटी के बॉक्स छूट गए, इमेजेस छूट गए, डायग्राम छूट गए एंड मैप भी करना बाकी है। क्लास 10 में सब लोग ये पढ़ते कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है, बट तुम लोग ये पढ़ो कि एनसीईआरटी में वो क्यों लिखा है। मतलब हर एक टॉपिक को ऐसे डिटेल में कवर करो कि वो टॉपिक से कोई भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे सीबीएसई, वो तुम्हें आना चाहिए। सेकंड मिस्टेक, कंपैरिजन। देखो, हमारा जो ब्रेन है ना, वो बना ही ऐसे है कि अगर कोई भी हमसे कुछ ज्यादा कर रहा है, ज्यादा मार्क्स ला रहा है, जिंदगी में कुछ ज्यादा कर रहा, तो हम उससे कंपैरिजन करना शुरू कर देते। फिर हमें लगता है कि हमें नहीं आ रहा है ना, मार्क्स से डरना शुरू कर देते, एंड देन वी स्टार्ट नेगोशिएटिंग विद आवरसेल्फ, फिर और प्रोक्रास्टिनेट करते। बट हमें डरना तभी चाहिए जब हम सेम स्टेट पे जैसे पहले थे, मतलब पहले भी 60 मार्क आ रहे थे, अभी भी 60 मार्क आ रहे। सो इसे ठीक करने के लिए सबसे पहले क्लियर योर वाई कि तुम्हें 10th में मार्क्स चाहिए क्यों। न्यूज़पेपर में नाम चाहिए, पेरेंट्स को प्राउड करना है। देन स्टार्ट चेजिंग स्मॉल गोल्स, मतलब जो तुम्हारे 97 98 का ड्रीम है वो एक बार में तो नहीं आएगा। तुम्हें स्कूल टेस्ट, हाफ ईयरली, पीरियोडिक टेस्ट सब में अच्छा करना पड़ेगा, धीरे धीरे इंप्रूव करना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में लिख लो आई विल स्कोर 100%, एंड हाँ, ऐसे ही पूरा साल में तुम्हें गाइड भी करूंगा। थर्ड मिस्टेक, दिखावे की पढ़ाई। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि अगर उन्होंने वन शॉट देख लिया तो सब कुछ हो गया। कभी वो वन शॉट बेड पे लेट के देखते, या कभी कभी कोई दूसरी वीडियो सजेशन में आती, फिर हम उसको देखते और कंफ्यूज होते। एंड कभी कभी तो ऐसा ही होता है कि वन शॉट चल रहा है बट हमारा फोकस ही नहीं है। मेरे साथ भी यही सब होता था। तो सबसे पहले स्कूल या कोचिंग में जो कुछ भी पढ़ा रहे हो उसको डिटेल में समझो, एंड अगर उसमें से कुछ नहीं समझा फिर डिटेल लेक्चर देखो। अब वन शॉट को अच्छे से यूटिलाइज कैसे करें, देखो, जब तुम्हारा वन शॉट चल रहा तभी तुम अपने हाथ भी चलाओ, मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहे तुम्हें उसे एटलीस्ट लिखते जाओ, क्योंकि यहाँ हमारी मसल मेमोरी एंड ब्रेन दोनों एक साथ काम करता है, एंड लिखने से जल्दी याद होता है। फिर जब वन शॉट देख लिया तो सबसे पहले वो लेक्चर की लिंक जेमिनी पे पेस्ट करो, एंड उसको बोलो कि ये पूरे लेक्चर में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे, एंड उसको नोट डाउन कर लो। एंड जब तुम रिवीजन करोगे नोट्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कवर हो जाएंगे। अब एक चीज समझो, सेल्फ स्टडी इज मस्ट। तुम्हें रोज 2 से 3 घंटे निकालना है एंड सेल्फ स्टडी करना है, अदर देन क्लासेस। अब बच्चे क्लास 10 में एक बड़ी गलती करते हैं कि सबकी स्ट्रेटेजी फॉलो करते एंड एंड में खुद का टाइम पास एंड कंफ्यूज होते। सो तुम्हें 100 रिसोर्स फॉलो नहीं करना है। कोई भी एक चैप्टर को मास्टर करने के लिए सबसे पहले उसकी एनसीईआरटी करो, उसके नोट्स बनाओ, एंड उसके बाद कोई भी एक क्वेश्चन बैंक लेके उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आप बहुत सारे फ्री रिसोर्स में व्हाट्सएप चैनल पे दे दूंगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड हर एक चैप्टर के बाद उसके चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज भी करना। नाउ इफ यू आर थिंकिंग टू बाय एनी क्वेश्चन बैंक, सो आई थिंक यू शुड बाय दिस एडुकार्ड के क्वेश्चन बैंक, बिकॉज इसमें 50% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन के साथ सीबीएसई का लेटेस्ट सिलेबस भी है। यहाँ तुम्हें एमसीक्यू, असर्शनिज्म, केस बेस्ड क्वेश्चन एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे। एंड अगर तुम नोट्स बनाना भूल गए तो इसमें प्रीमियम एंड कलरफुल नोट्स के साथ एनसीईआरटी के की पॉइंट्स भी है। विद दैट यू विल गेट अ टेस्ट पेपर टू एनालाइज योर मिस्टेक। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से तुम डायरेक्टली बाय कर सकते हो, एंड यूज कूपन कोड SM10 फॉर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। फोर्थ मिस्टेक, अवॉइडिंग मॉक टेस्ट और स्कूल टेस्ट। देखो, हम लोग स्कूल के टेस्ट को बहुत हल्के में लेते हैं, इसके लिए अच्छे से पढ़ के भी नहीं जाते, बट अगर तुमने इसको थोड़ा सा भी सीरियस लिया तो सिलेबस के साथ रिवीजन भी हो जाएंगी। एंड जैसे ही पेपर हो जाए तो अपनी मिस्टेक को एनालाइज करना कि मिस्टेक कहाँ पे हुई, कौन से क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे थे, इसको नोट डाउन करो एंड नेक्स्ट टाइम से मत करना। एंड जैसे तुम एक चैप्टर कर लेते हो उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट देना, क्योंकि मैंने भी दिया था एंड मेरे इसलिए मार्क्स आए थे। बहुत सारे टेस्ट गूगल पे एंड साइंस, मैथ्स एंड एसएसटी की एमसीक्यू की इसमें व्हाट्सएप चैनल पे दे दूंगा, जिसे तुम चैप्टर के बाद सॉल्व करके एनालाइज भी कर सकते हो। अब फिफ्थ मिस्टेक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत जाती, नॉट हैविंग प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट सिस्टम। देखो, बच्चों के पास एनसीईआरटी रहती, रिसोर्सेज रहते, रेफरेंसेज रहते, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम वो यूटिलाइज ही नहीं कर पाते। 7 से 8 घंटे स्कूल में चल जाते, फिर 3 घंटे कोचिंग या ऑनलाइन क्लास। सो सबसे पहले तुम बैकलॉग मत बनने दो, क्योंकि अगर एक बार बन गया सो बैकलॉग कभी खत्म ही नहीं होगा एंड टेंशन अलग होंगी। स्कूल का जो भी होमवर्क है ट्राई करो कि मोर देन हाफ होमवर्क तुम स्कूल में ही कर रहे हैं तो फ्री टाइम में कर रहे हैं, एंड जो बचा हुआ होमवर्क है वो तुम रात को नॉन प्रोडक्टिव टाइम में करो। एंड जितना भी तुम्हें टाइम मिल रहा है सेल्फ स्टडी के लिए, इसमें तुम रिवीजन करो, स्कूल में जो पढ़ा है, कोचिंग में जो पढ़ा है उसका रिवीजन करो, एनसीईआरटी रीड करना शुरू कर दो। एंड टाइम के लिए मत रखो एनसीईआरटी को। बहुत सारे बच्चे करते हैं कि एंड में पूरा एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जितना टॉपिक तुम्हें स्कूल या कोचिंग में पढ़ा है उसी दिन आके वो टॉपिक की एनसीईआरटी रीड कर लो, एंड साथ में रोज 5 से 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करो। अब तुम्हें वो रट्टा वाली आदत छोड़नी पड़ेगी एंड कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड्स पे जो सीबीएसई
कॉम्पिटेंसी के क्वेश्चन रहेंगे वो अनप्रेडिक्टेबल एंड कॉम्पिटेंस से रहेंगे। अब मैं तुम्हें 2 टॉपर टिप बताऊंगा। देखो, जब तुम लोग नोट्स बनाओगे वो सिंपल वाले नोट्स मत बनाना, इंस्टेड क्वेश्चन वाइज नोट्स बनाओ। मतलब कोई भी टॉपिक के 4 से 5 सब क्वेश्चन बनाओ, फिर वो सब क्वेश्चन के आंसर अपने नोट्स वाली बुक में लिख लो। इससे तुम्हारी क्वेश्चन फ्रेमिंग एंड आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाएंगी। एंड जब तुम लोग बोर्ड्स पे जाओगे तुम्हें लगेगा कि यहाँ से ही पूरे क्वेश्चन आए। इसके साथ जब तुम लोग एनसीईआरटी रीड करोगे तुम्हें बहुत सारे नए पॉइंट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे, वो अपने नोट्स वाली बुक में जॉट डाउन करना। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस है एनसीईआरटी के क्वेश्चन जब तुम करोगे तुम्हें बहुत सारे नए टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारे हार्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। या तो वो क्वेश्चंस को तुम एक बुक में नोट डाउन कर लो या तो वो क्वेश्चन को स्टार मार्क कर दो। एंड रिवीजन के टाइम पे बस नोट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना, नहीं तो तुम्हें पूरी एनसीईआरटी वापस से करनी पड़ती, नोट्स करने पड़ते, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढने पड़ते। सेकंड मेथड इज रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड। देखो, रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड बेस्ट मेथड है रिवीजन के लिए। हम अभी तक क्या करते थे कि सबसे पहले नोट्स रिवाइज करते थे, बट इसकी जगह सबसे पहले तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जब तुम पहले क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हें कुछ क्वेश्चंस आएंगे, कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जो क्वेश्चंस आ गए उसका तो रिवीजन हो गया, बट जो क्वेश्चन नहीं आए तुम नोट्स कॉपी खोलना, अपना फॉर्मूला या आंसर देखना एंड फिर से ट्राई करना। इससे तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गई, नोट्स भी हो गए एंड टाइम भी बच गया। अब लैंग्वेज सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश के लिए एक टिप देखो, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है आंसर राइटिंग में। इंग्लिश के लिए तुम्हें बार बार एनसीईआरटी रीड करनी पड़ेगी, जो क्वेश्चन बैंक है उसके जो आंसर है उसको रीड करना, फिर ट्राई करना लिखने का। एंड जो अभी तक देख रहे हो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म दिया है जो कि बुक्स गिव अवे का है, तुम में से किसी एक को मिल सकता है। सो इस वीडियो पे क्लिक करो, फॉर्म फिल कर लो एंड ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। साइनिंग ऑफ विद दिस, आई एम सक्षम मोटवानी।